ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने एक बृहस्पति के राशि परिवर्तन की श्रृंखला शुरू की है। उसकी अगली राशि बनती है सिंह राशि। यह किसकी राशि है? सूर्य की राशि है। और अभी जो परिवर्तन होने वाला है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे गुरु। मकर राशि इनकी नीच राशि है और कुंभ राशि इनकी अच्छी राशि मानी जाती है। ज्योतिष की दुनिया में कुछ कुछ लोगों का ऐसा मत है कि इसमें ये लगभग उच्च के समान फल देते हैं। अब देखना ये होगा कि सिंह राशि वालों के किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं गोचर में, और आपके नेटल चार्ट में स्थिति क्या है। और इसके अतिरिक्त आपको ये जो परिवर्तन होते हैं वो आपको लगने से और मून साइन से दोनों से देखना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों की सुविधा नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। अब सिंह राशि के लिए कैसे जाएगा ये जो परिवर्तन है, लगभग 141 दिन, ये 20 नवंबर के बाद से ये इनका परिवर्तन लगभग 141 दिन के लिए होगा और ये 13 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है कुंभ राशि में। ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, सभी के लिए सुखद सूचना है और सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर से अच्छी सूचना है ये। इस समय इनके ऊपर ना तो अभी 7.5 है ना ही ढैया है, दोनों प्रभाव से ये अभी बचे हुए हैं। बृहस्पति क्या है? ये आकाश तत्व के स्वामी है और ये सभी तत्व इनके अंतर्गत आते हैं। और जबकि सूर्य क्या है? ये है अग्नि तत्व के स्वामी है। तो आपको किस किस तरह से फायदे देंगे, कहाँ सावधानी रखनी होगी, मैं पूरा बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में मैं अपनी तरफ से बताती हूँ। वैसे ज़्यादातर लोगों ने आपको बता ही दिया हुआ कि इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि और एक मीन राशि। कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं, जो अभी चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और विशेष बात है कि इनके पास जो है वो हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों के उत्तरदायित्व है। मतलब जैसे शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, वित्त है, धर्म है, इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं अपने इनके अंतर्गत ही आते हैं। अगर नेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, गोचर में अच्छा आ रहे हैं, ये आपके नेटा चार्ट में भी अच्छी स्थिति है, तो अब मान के चलिए कि सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ समय आने वाला है। हमारे जीवन के जो 5 क्षेत्र हैं, इसके अतिरिक्त अगर नेटा चार्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भाव का कारक तत्व इन्हें मिला हुआ है। मतलब अधिकार क्षेत्र में इनके आते हैं, ऐसे मान के चलिए। आपको अधिकार क्षेत्र तो मतलब सब जानते होंगे कि इनके अधिकार में क्या क्या आते हैं। सेकंड भाव में अगर ये गोचर में आते हैं या नेटल चार्ट में भी अगर हैं ये विराजमान, तो सेकंड भाव, फिफ्थ भाव, उसके बाद 7, 9, 10, 11 भाव को ये अच्छे से प्रभावित कर देते हैं। ये केंद्र भाव और मूल त्रिकोण भाव तो इनके मेन माने जाते हैं गोचर में या आपके नेटल चार्ट में। अगर केंद्र में बृहस्पति होता है तो कुंडली के 100 दोष माप होते हैं। उच्च राशि में होता है तो धन, संपत्ति, ज्ञान, मान सम्मान हर तरह से आपको प्राप्ति होती है। 4, 8, 12 में भी मैं इसको खराब नहीं मानती हूँ, क्योंकि 4, 8, 12 क्या है? मोक्ष भाव है। अगर उसमें भी ये है और अगर लग्न अच्छी है और राशि से इनकी मित्रता है तो आपको अध्यात्म की दुनिया में ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए हर तरह से ये शुभ स्थिति में आपको कुछ न कुछ आपको सौगात देते हैं। अब आ जाते हैं आपके और चीज़ों के लिए, जैसे अब नक्षत्र का बता देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे, जो अभी 21 नवंबर से जब ये अगर धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, तो ये 2 जनवरी से फिर नक्षत्र बदल के फिर अपने शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। 2 मार्च तक रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। उसके बाद लास्ट में फिर ये 2 मार्च के बाद से 13 अप्रैल तक फिर ये रहेंगे पूर्व भाद्रपद, जो कि स्वयं का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो इसका भी आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि इनके पास बहुत प्रबलता होगा। नेटा चार्ट में 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा शुभता की ओर ले जा सकते हैं अगर अच्छे हैं नेटा चार्ट में। एक सूर्य, एक चंद्रमा। चंद्रमा को तो मैंने बताया कि मतलब हमारा शरीर ही 70% से बना हुआ है और सूर्य के बगैर जो है वो हमारी सृष्टि की कल्पना ही करना बेकार है, असंभव है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त उसके बाद फिर आ जाते हैं 2 और बड़े ग्रह, जैसे गुरु है और शनि है। और ये जो परिवर्तन होगा ये व्यापक होगा, आकाश तत्व है, इसलिए सभी राशियों से प्रभावित होगी। कोई कोई राशि ज़्यादा प्रभावित होगी, किसी किसी को कम शुभ फल मिलेंगे, किसी को थोड़े से ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। अशुभ फल की तो आप
बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। किसी को ये अशुभ फल ये नहीं देंगे, क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो वो आपके लिए बस थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो सकता है। अब आ जाते हैं आपकी सिंह राशि पे। सिंह राशि पे ये अभी 6 भाव में चल रहे थे, जो कि इनका कारक भाव नहीं मानते हैं। तो अब अच्छी सूचना है, अब आपके कहाँ आ रहे हैं, ये 7th भाव में प्रवेश करेंगे। 7th भाव किसका है? आपका लाइफ पार्टनर का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, और आपके डेली बेसिस का भी है, आपके वैवाहिक जीवन का है। तो ये सब चीज़ों को अगर आकलन करेंगे तो 7th भाव इनका कारक भाव भी है, और आपके इन जो मैंने बताया इन क्षेत्रों में अगर कोई भी परेशानी आ रही थी तो अब आप उससे छुटकारा पाने वाले हैं। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो अब आप उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर आप अविवाहित थे, विवाह योग्य थे, तो अब विवाह संपन्न हो सकता है। और अगर आप व्यापारी थे और व्यापार में घाटा जा रहा था, हानि हो रही थी, उसमें आप निश्चित रूप से ये लाभ पहुंचाने वाले हैं। अगर शनि से संबंधित व्यापार कर रहे थे या बृहस्पति से संबंधित, तो और ज़्यादा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त 2 भाव का और स्वामित्व प्राप्त होगा आपके नेटल चार्ट में। ये 2 भाव कौन से हैं? एक तो आपका पंचम भाव है और एक आपका अष्टम भाव है। तो उसमें पंचम भाव तो अच्छा मूल त्रिकोण माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव फिर वहाँ थोड़ी-सी परेशानी भरा हो सकता है। तो ये सब मिला के देखना होगा कि पंचम भाव को अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपको शिक्षा से, संतान से, आपके प्रेम प्रसंगों में, इन सब चीज़ों में सुखता प्राप्त होगी। और अगर शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाह रहे थे तो उससे भी, अगर नेटल चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी है, उसका आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा कि राहु की कौन सी स्थिति अच्छी होती है। अगर बृहस्पति भी आपके नेटल चार्ट में अच्छा है तो आप अपार पैसा इसमें लॉटरी से, सट्टा से कमा सकते हैं। वैसे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी को उसका ज्ञान है और उसमें निपुणता है तो थोड़ा बहुत उसमें कमाई हो सकती है, और करना भी चाहिए। अचानक धन की प्राप्ति हुई, क्योंकि जो अष्टम भाव है उससे क्या देखते हैं, आपके विदेशी यात्राएं देखते हैं और गुप्त धन की प्राप्ति देखते हैं। अचानक जो सुफल है उनसे अगर जोड़ के देखें तो अष्टम भाव काफ़ी मायने रखता है। लेकिन दुर्घटना के लिए सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके कहाँ है? 6 भाव में है। तो ये 2 भाव जो है ऐसे हो जाएंगे, इसमें थोड़ी सी परेशानियों का आपका ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शनि आपके 6 भाव में है, तो आपको कुछ वायु जनित रोग का शिकार आप हो रहे होंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपको चोट चपेट दुर्घटना का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हड्डियों जैसे रोग अगर पहले से थे तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही थी, अब जब शनि अपनी राशि बदल के फिर वहाँ से हट जाएंगे तो फिर और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो शनि की स्थिति भी आपको नेटल चार्ट में देखनी होगी। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो दृष्टियाँ हैं बृहस्पति की, वो बहुत ज़्यादा शुभकारी हैं। जैसे आपके 7th भाव में जब ये गोचर करेंगे तो इनकी 3 दृष्टियों का आकलन करते हैं। एक दृष्टि इनकी आपके 11th भाव में पड़ेगी, जो कि इनका कारक भाव है। कारक भाव मतलब जो कि ये बहुत अच्छी वहाँ पर रिजल्ट देंगे। 11th भाव से जो देखते हैं वो अभी बाद में बताती हूँ। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? आपके लग्न पे पड़ेगी, और एक दृष्टि इनके आपके कहाँ पड़ेगी? 3rd भाव पे पड़ेगी। तो ये दृष्टियों में क्या है? एक दृष्टि तो है बुध की दृष्टि है, जो कि इनके साथ संबंध है। एक इनकी गुरु की दृष्टि इनकी स्वयं की राशि पे पड़ेगी, जो कि आपकी है सिंह राशि। एक दृष्टि पड़ेगी आपकी शुक्र की, मतलब जो यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा 3rd हाउस पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपको जो सप्तम दृष्टि है उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपनी ही स्वयं की राशि पे ये पड़ेगी, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद सूचना है। इधर सप्तम भाव आपका किसका है? व्यापार का है, तो व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। और सूर्य के लिए ऐसा जाना जाता है कि अगर सूर्य की जो सूर्य प्रधान राशियां हैं, तो अगर वो ऐसा व्यापार करें, जैसे लकड़ी का व्यापार करें या कोई ऐसी लाइटिंग वगैरह है उस तरह का व्यापार करें तो और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अगर पहले से ही है ये व्यापार तो उसमें वृद्धि हो सकती है, वैवाहिक संबंध मधुरता की ओर जाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर करना चाहिए इस समय, क्योंकि बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है कि जिस घर में बैठते हैं उसके भाव के सुफलों में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। तो इसलिए एडजस्टमेंट करेंगे तो वैवाहिक संबंध भी मधुर हो जाएंगे, और अगर आप विवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। विदेशों से जुड़ के व्यापार अगर आप करना चाह रहे थे या कर रहे थे, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आप एक से अधिक
आय के आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। 11वें भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो अगर आप जैसे जॉब में थे तो आप नए किसी व्यापार में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उससे आप धन कमा सकते हैं और आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान सिंह राशि वालों के लिए ये एक सुखद सूचना है। इधर आपके मित्र, आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन ये सब आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। कोई काम अगर अटक रहा था, जैसे आप किसी परेशानी में थे, तो इनका साथ आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। आपकी आमदनी जो है वो बहुत अच्छी होगी, जिससे आर्थिक उन्नति होगी। नौकरी में लाभ होगा। अगर प्रमोशन अगर ड्यू था तो आपको प्रमोशन की आपका समय लगभग ये है दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय है। उसमें आपको हो सकता है कि अच्छी कुछ गुड न्यूज़ मिले कैरियर से संबंधित। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, इनके फर्स्ट हाउस पे, तो आत्मबल में भी ये वृद्धि करेंगे। राजनीतिक हैं तो और ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और मित्रों से सहयोग के साथ साथ आपको हर घर, गाड़ी, बंगला इन सब का सुख प्राप्त होगा। माता पिता, भाई बहनों से भी संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी से थोड़ा सा जरूर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि एक राशि इनकी अष्टम में है, वो आपके ससुराल का है, तो वहाँ विवाद में नहीं पड़ना है। और अगर आपके ऊपर कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आपको थोड़ा सा वहाँ सचेत रहें, कोई आपको चीट कर सकता है। अपना जो मनोबल है गिराए ना और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और किसी अच्छे सलाहकार से अपना जो केस है उसको डील करें। मतलब ऐसा नहीं कि काम चलाऊ काम कर लिया। अच्छे जो भी आपके सलाहकार हों, विद्यमान हो, तो आपको वो हर एक झंझट से बाहर निकालेंगे। बस आपको थोड़ी-सी अपनी स्वयं की हड्डियों की परेशानी थी या जैसे कोई वायु जनित रोग थे, उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसका इलाज आप करा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा? भव्य हो जाएगा, उससे सब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके लिए समय अत्यंत सुखद है। हायर एजुकेशन में है, अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये सूचना है कि आप बाहर जा सकते हैं और अगर आप प्रेम प्रसंग में थे, तो आप इस समय विवाह में पंडित कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके सप्तम और पंचम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रेम विवाह करेंगे तो वो अच्छा जीवन साथी आपका मतलब साबित होगा और वैवाहिक जीवन आगे भी अच्छा रहेगा। एक और बात आप लोगों के लिए है कि अगर आप के पास पहले से एक संतान है और दूसरी संतान की आप ने मतलब प्लानिंग की थी, ये समय उसके लिए सूटेबल है, तो दूसरी संतान के लिए भी समय अच्छा है। ये स्थिति जो है बहुत कम लोगों के लिए है। आपके लिए ये भाई ये बातें हैं जो पूरी तरह से आप पे लागू होती हैं। मतलब हर तरह से आपको चारों तरफ से कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। बस हेल्थ का ध्यान रखना है और अगर कहीं कोर्ट केस में है तो अच्छे लोगों से सलाह लेके आगे बढ़ना है। फिर हर एक चीज़ का आपको फ़ायदा होने वाला है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए और बृहस्पति के मंत्र भी आप इस समय कर सकते हैं। आपके लिए अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए आज मैं यही इस वीडियो का समाप्त करती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।